भारत के लिहाज से दुखद खबर यह रही कि एक भारतीय छात्र की मृत्यु की खबर सामने आती है। यूक्रेन के खार्किव में भारतीय छात्र की मौत हो गई है। ये दुखद खबर है। भारत के लिहाज से गोलीबारी में इसकी मौत हुई है, ये खबर सामने आई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस छात्र का नाम नवीन शेखरप्पा बताया जा रहा है। कर्नाटक के हावेरी जिले का ये रहने वाला था और विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई कि आज सुबह गोलीबारी में इसकी मौत हो गई है। कर्नाटक के सीएम ने भी नवीन के परिवार से बातचीत की। उधर विदेश मंत्रालय भी कह रहा है कि इस परिवार से लगातार हम संपर्क में हैं। इधर इस घटना के बाद भारत का विदेश मंत्रालय जो है वो और ज्यादा सक्रिय हो गया है। रूस और यूक्रेन के राजदूत से बातचीत चल रही है। रूस, बता दें आपको कि खार्किव में भी लगातार वहां पर अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में भारत लगातार कई और कोशिशें कर रहा है। भारत की तरफ से कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें डिप्लॉय किया गया है ताकि आप यूक्रेन से जुड़े जो अलग अलग सीमाएं हैं उन देशों में जाइए, वहां पर कूटनीतिक लिहाज से जो भी बातचीत करनी कीजिए और वो 16,000 छात्र जिनमें से अभी भी ज्यादातर छात्र फंसे हुए हैं उनको जैसे तैसे तुरंत बाहर निकालिए। लेकिन क्या जानकारी इस बच्चे को लेकर आ रही है, हम आपको पहले वो बताते हैं। यूक्रेन रूस के राजदूत से बात हुई है और भारतीयों को सुरक्षित रास्ता देने की मांग जो है वो भी यहां पर की गई है। इस छात्र की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नवीन इसका नाम बताया जा रहा है। कर्नाटक का ये रहने वाला था। तो 4 ऐसे देश हैं यूक्रेन के पड़ोसी जिनसे भारत लगातार संपर्क में है। हालांकि भारतीय सरकार जो है, भारतीय विदेश मंत्रालय, वो यूक्रेन और रशिया के विदेश मंत्रालय से भी संपर्क में है और सुरक्षित पैसेज देने की मांग भी की जा रही है। लेकिन इसके अलावा 4 मंत्रियों का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। खार्किव में धमाका होता है और खार्किव वही शहर है जहां पर यह छात्र नवीन रह रहा था, जहां पर गोलीबारी का वो शिकार हुआ। यूक्रेन के खार्किव में भारतीय छात्र की मौत हुई है। और तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कर्नाटक की है, उस जिले की है जहां पर नवीन शेखरप्पा के परिजन रहते हैं। चलगेरी वो इलाका जहां पर इसके परिजन रहते हैं। तो भारत के लिहाज से एक दुखद खबर, लेकिन इसके साथ ही हम आपको यह भी जानकारियां देते चलें कि भारत सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया, मोल्डोवा भेजा गया है भारतीयों को लाने के लिए। दूसरे मंत्री किरण रिजिजू, उन्हें स्लोवाकिया भेजा गया है। हरदीप सिंह पुरी को हंगरी भेजा गया है और वीके सिंह को पोलैंड भेजा गया है ताकि वहां आप जाएं और वहां से सुरक्षित भारतीयों को वापस लेकर आएं। तो 4 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिन्हें हाई लेवल मीटिंग के बाद फिलहाल यहां से भेजा गया है विदेश, और वहां से भारतीयों को वापस लाने का जो ये मिशन है ऑपरेशन गंगा, इसके जरिए लाने की बात की जा रही है। इसके साथ ही साथ भारतीय वायुसेना जो है वो भी एक्टिव हो गई है। कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक छात्रों को लाया जाए। साथ ही साथ एडवाइजरीज जो है भारतीय एम्बेसी के जरिए वो भी दी गई है। कई सारी एडवाइजरी सामने आई है। मसलन एक एडवाइजरी ये सामने आई है कि अगर आप कीव में रहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप वहां से बाहर निकल जाए, क्योंकि कीव को लगातार घेर रही है रूस की फौज। उधर रूस की फौज की बात करें तो वो भी बार बार ये कह रही है कि हमने कुछ एक रास्ते आपको दिए हैं, उन पैसेजेस के जरिए आप कीव शहर से बाहर निकल जाएं। तो ये तमाम जानकारियां जो हैं हम आपको देते जा रहे हैं। खार्किव में जिस भारतीय छात्र की मौत हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के लिहाज से एक बहुत ज्यादा दुखद खबर है और तमाम इसको लेकर प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आने लगी हैं। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई कि मैं इनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। देश दुनिया में तमाम लोगों को इस घटना का दुख है, लेकिन इसके साथ ही साथ आज तक भी अपने तमाम दर्शकों से और अभिभावकों से अपील करता है कि भारत सरकार की जो एडवाइजरीज हैं आप उन पर अमल करें और इसके साथ साथ जो बातें कही जा रही हैं उन पर आप अमल करते हुए उस हिसाब से काम करें। भारत सरकार लगातार डिप्लॉयमेंट को तेज कर चुकी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गीता मोहन हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता, ये बहुत दुखद खबर है, लेकिन इसके साथ ही खबर ये भी है कि 4 केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें अलग अलग यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है डिप्लॉयमेंट के लिए। तो क्या जानकारी, कैसे ये प्रोसेस तेज हो रहा है, जरा समझाइए, क्योंकि तमाम अभिभावक आपको सुनना चाहते हैं। देखिए, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, यहाँ पे अलग अलग मंत्रियों को भेजा गया है, लेकिन ये बस मॉनिटर करने के लिए है कि इवैक्यूएशन कैसा हो रहा है। और ये वेस्टर्न फ्रंट में जब पहुंच जाते हैं बच्चे तो काफी सेफ हैं। हम जहाँ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये भारतीय छात्र की मौत हुई है, वो खार्किव में है, जो ईस्टर्न फ्रंट है। ईस्टर्न फ्रंट बिल्कुल
रशिया रूस से सटा हुआ स्टेट है, सिटी है, और बहुत ही सिचुएशन वहाँ पे गंभीर है। ये एक इंडियन स्टूडेंट है जिसकी मौत हो गई है शेलिंग में, लेकिन कई ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। और भारत का सबसे जो टॉप प्रायोरिटी है वो ये है, जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने रूस और यूक्रेन के एम्बेसडर्स को बुलाया, उन्हें भी यही कहा कि सेफ पैसेज दीजिए जो भारतीय स्टूडेंट्स ईस्टर्न यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके लिए बसेस और उनके लिए ट्रेन सर्विस प्रोवाइड करें ताकि वो वेस्टर्न फ्रंट जा सके। दूसरी तरफ एक और प्लान है कि किस तरीके से, क्योंकि ये ईस्टर्न फ्रंट में है, डॉनबास रीजन और रूस से सटा हुआ है, कि रूस की मदद से जो ईस्टर्न फ्रंट में बच्चे हैं उनको रूस के थ्रू इवैक्यूएट किया जाए। तो दोनों प्लान्स पे बातचीत हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रायोरिटी है सेफ्टी, और सेफ्टी में सेफ पैसेज। अगर उनको सेफ पैसेज नहीं मिलता है वो खार्किव में ही फंसे रहेंगे और ऐसे ही उनका जो लाइफ है वो खतरे में रहेगा। जी।